तो आज जो है जान रहे हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 का थ्योरी इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो आज उसका जो है ना सवाल देखेंगे। तो सवाल में पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, समस्या मतलब सवाल, समस्या मतलब ये सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। इससे रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और उनके ग्राफ्य विधि से हल करना है। चलिए हल विधि कर भी लेंगे। और सवाल क्या कर रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10, जब कक्षा 10 है तो उसमें 10 विद्यार्थी, तो कक्षा है तो उसमें लड़का भी होगा और लड़की भी होगा, स्वाभाविकता है। तो इसमें नहीं बताया कितना लड़का है कितना लड़की है, तो हम मान लेंगे वो बाद में। कह रहा है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो मानेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे कि लड़कियों की संख्या x है। सॉल्यूशन, माना कि लड़कियों की संख्या कक्षा में कितना है x है, तो लड़कों की संख्या मान लेंगे y, क्योंकि दोनों मिला करके कहता है 10 है। कितना है? 10 विद्यार्थी है। तो प्रश्न से x + y = 10, समीकरण 1। पुनः करा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पुनः कह रहा है अभी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हो गया समीकरण 2। तो रैखिक युग्म में तो ये दोनों समीकरण हो गया, यहाँ तो खत्म है। अगला लेकिन कह रहा है ग्राफ्य विधि से हल करना है। किस चीज़ के लिए? तो लड़का लड़की की संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें इसका बिंदु निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो बिंदु निर्देशांक निकालने से पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? सारणी मान निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से सारणी मान निकालने पर, समीकरण 1 से सारणी मान निकालने पर, समीकरण 1 है x + y = 10। तो ऐसे करके एक डबा बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूछा जाता है 5 नंबर का सवाल ग्राफ विधि से। तो एक बार x को झापेंगे, ये हो गया x, ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया x, ये हो गया y। तो एक बार x को 0 मानेंगे तो x को झाप देंगे। क्या करेंगे? जिसको 0 मानेंगे उसको हम झाप देंगे। तो y बचा, तो y बराबर क्या हो गया? 10। एक बार y को 0 मानेंगे तो y को झाप देंगे, क्या बचेगा? x बराबर 10। तो बिंदु निर्देशांक निकल गया। बिंदु निर्देशांक बराबर हो गया 0 और 10 और 10 और 0। तो अब समीकरण 2 से निकालेंगे सारणी मान। समीकरण 2 से सारणी मान निकालने पर, समीकरण 2 है क्या? तो x - y = 4, x - y = 4। इसमें भी क्या करेंगे? खटल बनाएंगे। कितना खटल बनाना है? 3। एगो को मानेंगे x, एगो लिखेंगे y। एक बार x को 0 मानेंगे तो y बराबर 4, माइनस चले जाएगा उधर, तो -4। एक बार y मानेंगे 0 तो x बराबर 4। तो इसका बिंदु निर्देशांक निकल गया। क्या निकला? बिंदु निर्देशांक निकल गया, एक 0 और -4, एक 4 और 0। इस बिंदु निर्देशांक को हम दर्शाएंगे किसमें? ग्राफ में। किसमें दर्शाएंगे? ग्राफ में। तो ग्राफ में ये जो है बिंदु निर्देशांक, यहाँ नहीं पता चल रहा होगा, चलिए हम ऊपर में लिख देते हैं इसको। ये बिंदु निर्देशांक जो है, इसका बिंदु निर्देशांक निकल गया। क्या निकला? तो बिंदु निर्देशांक निकला x 0 y -4। एक बार y x 4 y 0।
अब जो है इसको हल करना है किस विधि से, तो ग्राफीय विधि से। बता दिया है कि हम किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। तो हम पहले ग्राफ खींचेंगे, ये खींचे ग्राफ, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। इसको मानते हैं मूल बिंदु, याद रखना है। एक्स मूल बिंदु से इधर पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर पॉजिटिव, मूल बिंदु से डैश तरफ निगेटिव, और मूल बिंदु से वाई डैश तरफ निगेटिव होता है, याद रखना है। इस पर आप मान रख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम बताए उधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव का चिन्ह देंगे, माइनस 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 माइनस, ये क्या हो गया निगेटिव हो गया। अब जो है इस पे मान रखेंगे, एक्स एक्सिस का पहला निर्देशांक निकला है x0 y10, x0 ये एक्सिस है ना y10, यहाँ होगा x0 y10। दूसरा है x10 y0, तो x10 यहाँ, तो y के लिए भी 0 वही होगा, तो हो गया x10 और y0। बस इसको क्या करेंगे, दोनों को मिला लेंगे। ग्राफ में जो बनाएंगे उसमें इंची से मिलाएंगे, इसमें थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, उसके लिए और ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, सटीक बनेगा। तो पहला समीकरण क्या था, x + y = 10, x + y = 10। अब दूसरा निर्देशांक इसमें पुट करेंगे, x0 इधर वाला याद रखना, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। तो x अक्ष होता है भुज, y अक्ष होता है कोटि। x अक्ष क्या होता है भुज और y अक्ष होता है कोटि। तो अब दर्शाते हैं x0 y - 4, x0 y - 4, तो यहाँ हो गया x0 y - 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना है, अब जो है दूसरा निर्देशांक है x4 y0, x4 y0, तो यहाँ होगा x4 और y0। बस इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे। जब इसको हम मिलाते हैं, ये समीकरण कौन सी हो गया, दूसरा क्या है, x - y = 4, समीकरण 2। तो इसको जब बढ़ेगा तो इसको ऐसे करके बढ़ाएंगे, तो x निकल गया 7, y आया यहाँ, तो हो गया x7 और y हो गया 3। तो लिखेंगे x बराबर हो गया 7, y बराबर 3। कहने का मतलब हुआ कि x माने लड़की के ना, तो लड़कियों की संख्या x ना है, तो 7, लड़कों की संख्या क्या माने है y ने, तो y बराबर क्या निकल गया 3। तो ये हो गया आंसर। तो आज के लिए यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 2 नंबर बताया जाएगा। तो सभी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। धन्यवाद।